गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन क्लास 11 का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यह एग्जाम्पलर क्वेश्चन नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे CUET का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए भी। तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है पहला, विच मेटल आयन इज कंस्ट्रेंट ऑफ क्लोरोफिल। बच्चों अगर क्लोरोफिल का हम फार्मूला देखें तो C55 H72 O5 N4 Mg, यह फार्मूला है क्लोरोफिल ए का। तो क्लोरोफिल में कौन सा, यहाँ पे विच मेटल आयन इज कंस्ट्रेंट ऑफ क्लोरोफिल, इसमें से कौन सा क्लोरोफिल का कंस्ट्रेंट है? तो देखिए आयरन तो यहाँ है नहीं, कॉपर भी यहाँ नहीं है, जिंक भी यहाँ नहीं है, कौन सा है? मैग्नीशियम। यहाँ Mg है तो Mg मैग्नीशियम इज द कंस्ट्रेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पे पहला का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा देख लीजिए, विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। आप जानते हैं जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें रिएक्शन सेंटर जो बनता है, रिएक्शन सेंटर बनने के लिए तमाम सारे क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये मिल करके एक रिएक्शन सेंटर बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है LHC, यहाँ पे कौन होता है? क्लोरोफिल ए होता है। बाकी यहाँ पे बी होगा, एसेसरी पिगमेंट होंगे, लेकिन यहाँ LHC कौन बनाता है? क्लोरोफिल ए। तो यह डायरेक्टली जो क्लोरोफिल ए है यही जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने में मदद करता है। क्लोरोफिल बी भी ए को देगा, सी भी ए को देगा, डी भी ए को देगा, जेंथोफिल भी ए को देगा, कैटोनाइट भी ए को देगा। सारे लोग अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ए वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में विच रेंज ऑफ वेवलेंथ in NEM is called as photosynthetically active radiation। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में अगर आप PS सेकेंड को देखें तो उसका है 680 nm, और PS फर्स्ट का देखें, फोटोसिस्टम फर्स्ट का तो 700 nm। यही दो वेवलेंथ का रेंज है। तो यहाँ पे यह 680 और 700 किस रेंज में आ रहा है? सी वाले रेंज में आ रहा है। तो तीसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू कलर और रेड कलर की लाइट को। और जो रेड एलगी है, रेड एलगी किसको एब्जॉर्ब करते हैं? रेड एलगी एब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन कलर को। मतलब रेड एलगी में ग्रीन कलर और ग्रीन प्लांट में ब्लू और रेड कलर। तो ये तीनों तो यूज होते हैं, लेकिन वायलेट जो होता है यह लीस्ट इफेक्टिव है, इसका बहुत जरूरत नहीं है। चौथा का कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। ध्यान से बिल्कुल देखिए, समझिए और तैयारी करिए नीट की। साइनो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कीमो माने केमिकल, एक इनऑर्गेनिक केमिकल से, ये इनऑर्गेनिक केमिकल से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल से पांचवा का डी
ये जो है हो जाएगा आपका सही आंसर। छठवां क्वेश्चन जरा देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन PS सेकेंड कम्स फ्रॉम। PS सेकेंड में फोटोसिंथेसिस के लिए एटीपी सिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, पूरा एक क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में यहाँ पे एक ग्रैना है। क्या है? एक ग्रैना है। ग्रैना थैलेपॉइड मेम्ब्रेन का बना है। अब आप सोचिए कि इसी ग्रैना के ऊपर में यहाँ पे वाटर फोटोलिसिस हुआ, वाटर टूटेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन और OH देगा। यह OH देगा, लेकिन हाइड्रोजन से क्या निकलेगा? इस हाइड्रोजन से दो चीजें निकलेंगी। एक तो हाइड्रोजन एटम से एनर्जाइज होके यह प्रोटॉन निकलेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करके ये एनर्जी को देगा और इस एनर्जी से प्रोटॉन इस ल्यूमेन में आ जाएगा। प्रोटॉन ढेर सारा इस ल्यूमेन में आ जाएंगे, किसके? ग्रैना के। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे F0F1 पार्टिकल है। अब यहाँ पे F0F1 पार्टिकल से होके जैसे ही ये प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन ऐसे निकलेगा, यह प्रोटॉन निकलेगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम है, उसका नाम है एटीपेज एंजाइम। यहाँ पे ADP प्लस P अभी क्या बनाएगा? ATP इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपेज एंजाइम। यह केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। जैसे फोटोलिसिस हुआ, OH बनाया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने। अब मान लीजिए 2H2O है तो यहाँ 2 प्रोटॉन 2 OH, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, सब 2 हो जाएगा। यहाँ 2 निकलेगा और जैसे ही निकलेगा एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन जैसे आगे बढ़ेगा लूज करेगा एनर्जी, और उसी एनर्जी से प्रोटॉन यहाँ ल्यूमेन में आ जाएगा। और प्रोटॉन जब इसी F0F1 पार्टिकल से पास होगा, एनर्जी लूज करेगा, वही एनर्जी ADP और P को ATP में बदल देगा। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा होने से यह जो है प्रोटॉन जब आगे बढ़ता है ऑक्सीजन से F0F1 पार्टिकल एनर्जी लूज करता है। जैसे कि डैम में पानी भरा हुआ है, खूब पोटेंशियल एनर्जी है, और डैम का विंडो खोलेंगे, तेजी से वो पानी गिरेगा, टरबाइन को चलाएगा और फिर बिजली पैदा होने लगती है। ठीक वैसे यहाँ पे प्रोटॉन भर गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। अब यही प्रोटॉन जब मूव करेगा ऑक्सीजन से F0F1 पार्टिकल से, एनर्जी लूज करेगा, वही एनर्जी ADP और P में जमा होकर ATP बना देगा। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस सेकेंड कम्स फ्रॉम। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से, किससे? प्रोटॉन ग्रेडियंट से। तो छठवां का A ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सातवां, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। जब लाइट रिएक्शन होगा तो क्या क्या बनेगा? आप देख सकते हैं यहाँ 2HOH है, तो यहाँ H2O प्लस हाफ O2 माने ऑक्सीजन भी बन गया। इसके बाद यहाँ ATP भी बन गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो निकला ही निकला है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ATP बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ATP तो बना ही, हाइड्रोजन भी आया, और क्या हुआ? ऑक्सीजन निकला। तो यही सातवां का बिल्कुल करेक्ट है, C ऑप्शन। ATP, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही सही है। अब इसके बाद आठवां जरा देखिए, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ATP एंड ADP बन गया है तो डार्क में भी हो सकता है, इट कैन अकर्स इन डार्क आल्सो। तो आठवां का A ऑप्शन सही है। अब नौवां क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है आपका? PEP प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो C4 प्लांट होते हैं, जितने भी C4 प्लांट हैं उसमें एट फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, कार्बन। यहाँ पे PEP है,
फास्फोइनोल पायरुवेट, यह 3 कार्बन कंपाउंड है। और जैसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो यह 3 कार्बन कंपाउंड और यह कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड, तो 3 कार्बन कंपाउंड यह और 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड कौन बन जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यह OAA 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं और C4 प्लांट में होता है। जैसे ही PP कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड, CO2 1 कार्बन कंपाउंड, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। इसका मतलब ये कहाँ होता है? C4 प्लांट में। नंबर का A। 10वां, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एसोसिएटेड विथ, यह कहाँ होता है? थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के मुताबिक अभी हमने बताया यह कहाँ होता है? 10वां का D, थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है। फोटोसिस्टम सेकेंड में होता है, फर्स्ट में तो नहीं, सेकेंड में तो थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होता है। अब इसके बाद 11वां क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। जरा यहाँ देखें करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे सपोज कर दीजिए ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड यहाँ पे है, यह तमाम सारे फोटो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। और यहाँ पे लाइट LSC, यहाँ पे PS सेकेंड है, और यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, PS फर्स्ट हो गया, PS फर्स्ट, यहाँ पे P700, यहाँ 680 है। अब जैसे ही यहाँ पे फोटॉन एनर्जी आएगा, लाइट एनर्जी आएगा, अब यहाँ क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, 2H2O। अब ये स्प्लिट होके यहाँ पे 2H प्लस 2OH बनाएगा, और यहाँ पर OH, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये बदल जाएगा 2 प्रोटॉन में। आप जानते हैं हाइड्रोजन के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यह एटम है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यह प्रोटॉन में बदल जाएगा, तो ये प्रोटॉन हो गया। और यहाँ OH से यहाँ से H2O प्लस हाफ O2, ये ऑक्सीजन गैस बन जाती है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कौन लेता है? इस इलेक्ट्रॉन को Q लेगा, Q से कौन लेगा? यहाँ पे PQ लेगा, PQ से कौन होगा? साइटोक्रोम F लेगा, और साइटोक्रोम F से कौन लेगा? PC लेगा, और PC से फोटोसिस्टम फर्स्ट, और यहाँ से फिर फेरिडॉक्सिन F ले लेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ATP बनता है। जरा पैथवे देख लीजिए, तो फोटो सिस्टम सेकेंड, द कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट डायरेक्शन, द फोटो सिस्टम सेकेंड, और यहाँ से कहा गया +2Q नून PQ को, और यहाँ से कहा गया साइटोक्रोम F को, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट को, और फिर फेरिडॉक्सिन को। तो इस तरह से यह वाला ऑप्शन आपका 11वां का A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब 12वां क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट, C3 प्लांट में क्या नहीं पाया जाएगा? C3 प्लांट में PP कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाएगा, क्योंकि PP कार्बोक्सिलेज C4 प्लांट में होता है। C3 प्लांट में UBP कार्बोक्सिलेज पाया जाएगा, NADP भी पाया जाएगा, ATP भी पाया जाएगा, लेकिन PP कार्बोक्सिलेज नहीं पाया जाएगा। तो 12वां का B ऑप्शन आपका सही है। अब 13 क्वेश्चन नंबर जरा देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 के लिए यह RUBP भी और PP भी, A भी। RUBP कंबाइंड होगा, जैसे यहाँ RUBP कितना कार्बन कंपाउंड है? ये 5 कार्बन कंपाउंड है। RUBP
ये 5 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से अगर मिला, CO2 से मिला, तो यह एक RUP एक CO2 मिलेगा, तो 2 PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। 6 RUP 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो 12 PGA बनेगा। तो यहाँ पे RUBP कार्बोक्जिलेज एंजाइम है। RUBP कार्बोक्जिलेज, इसी को जानते हैं क्या कहते हैं, रिब्विस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्जिलेज ऑक्सीजनेज। और दूसरा क्या है, यहाँ पे PEP, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो 3 1 4, यह 4 कार्बन OAA आ गया, एलोएस्टिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। और यह एंजाइम कौन होगा, PEP कार्बोक्जिलेज, क्योंकि ये कार्बोक्जिलेशन कराता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। तो यह 6वां 13वां का C कंफर्म है, कंफर्म ऑप्शन है। तो 13वां का कौन सा ऑप्शन है, C, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, 13वां का C। 14वां, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू PEP द फर्स्ट स्टेप, अभी हमने बताया कि अगर PEP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड ही कर दिया आप लोगों ने, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, यह 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। C4 साइकिल में होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ ऐड किया, ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये 1 कार्बन कंपाउंड, तो मिलकर के 4 कार्बन कंपाउंड बना लेगा। क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या ऑक्सैलोएस्टिक। 14वां का D ऑप्शन सही। तो बच्चों आपने देखा कि तमाम सारे क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से हैं। अब ऐसे ही एक एक करके हम जो है सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन को हल करेंगे। आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए और इनको समझते जाइए, ताकि आपको आगे की परीक्षा में परेशानी न हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जहाँ नहीं समझ पूछिए, लेकिन पढ़ते रहिए। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको जरूरत है इनको अच्छे से पढ़ने देखने की। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।